अब अपन बैठ गए, आराम से बैठ जाओ। अब पैरों का खिंचाव और ये वो एक्सरसाइज होगी। अब इनका अलग मूवमेंट, पहले धीरे धीरे, अब धीरे धीरे आगे की तरफ चलते जाओ। आगे की तरफ हाथ को पहले पीछे यहाँ से स्टार्ट करो। अब ये कर दिया अपन ने, पूरे हाथ पीछे दोनों टिका रखे हैं और दोनों ये पैर टिका रखे हैं। अब इसमें दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ मैं यहाँ से। अब यहाँ रख दिया इनको, जितना खोलोगे उतना इसमें आनंद है। पैर अपना धीरे धीरे खोलना है पहले। अभी इतना रखोगे तो ये चलो, ये टकना है, ये लगना चाहिए केवल पहले फर्स्ट में घुटना नहीं लगना चाहिए जमीन के, केवल ये टकना लगाने की कोशिश करना है। यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखना एडी पहले एडी से शुरू होगा, इसका प्रोसीजर है। फिर ये नहीं अपन अंधाधुंध लग जाए, ये इसका कोई तरीका नहीं है कि मैं जोश दिखा दिया और मैं फिर वो उसमें ये हो गया। अब ये धीरे धीरे, ये पहले तो 3-4 दफा तो ये टकना भी मत टिकाओ। अब ये टकना टिकाओ, 5वां, 6ठा में, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। अब आगे की तरफ चलते जाओ धीरे धीरे, अपने हिप को स्लिप करते जाओ आगे की तरफ। ये अब ये अपने आप मांग लेगा। अब ये फ्लैट मांग लेगा, पूरा फ्लैट। अब ये पूरा ये थाई को ही टिकाना है। अभी ये थाई को टिका रहे, घुटने को नहीं टिका रहे, पहले टकने को। अब टकना और पूरा पैर, पूरा ये लेकिन ये हिस्सा, केवल ये मांस का हिस्सा, ये हड्डी नहीं मारनी है। ये हिस्सा, ये पिंडी का हिस्सा और ये मांस का हिस्सा, इसको टिकाना है। ये घुटना लगता है तो थोड़ा दर्द होता है, नहीं तो इसमें बेड पे, भाई ने लिखा, बोला बेड पे क्यों कर रहे हो। ये बेड पे बहुत बढ़िया होता है, जब टीवी देखते रहते हैं ना, और बेड पे करने का यही है, उसमें गद्दे पे लगता नहीं है और आसान है उसमें करने का। ये जो एक्स्ट्रा होता है ना, ये खड़े होने की भी एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि नीचे बिछा के मैट कारपेट लगा करके करना है। भाई नया लड़का है, उसको चोट नहीं लगेगी, पुराने आदमी के लिए वो आसान है, उसमें थोड़ा वो गद्दा मिल जाता है। ये गद्दे का करने का यही कारण है इसमें। ये उसमें सब बताऊंगा मैं आपको, गद्दे पे क्यों किया जाता है, ये नीचे क्यों किया जाता है। अब ये घुटना मारना चाहिए इसमें, और आनंद आता है। पूरा खिंचाव इसमें मारेंगे तो ये हड्डी को लगेगा, फर्श पे लगेगा, ये मैट पे लगेगा। अब ये दरी बिछाई है, इस पे भी लगेगा, इस घुटने को, लेकिन बेड पे नहीं लगेगा। आप कितना भी खिंचाव दोगे ना बेड पे, तो वो गद्दा होता है, उस पर नहीं लगता है। ये अब इसमें डर होता है, अगर मैं कितना खिंचाव दूं, मेरा घुटना में, हड्डी में लग नहीं जाए। और बेड पे ये भय नहीं रहता है, उसमें कैसे भी करो, ये कारण है भाई। अब इसके अंदर आ जाओ, दोनों को वही है, तो पीछे आ जाओ। ये आगे चला जाता है और पीछे चला जाता है। अब पीछे की तरफ वजन डाल दो, अब पीछे की तरफ खोलो। अब आगे आते जाओ, अब छोटा, अब यहां आकर के छोटा, ये आगे आओगे तब छोटा। ये पिंडी का मांस भी ऊपर नीचे ऐसे आना चाहिए, और ये भी, ये हिस्सा, ये जंघाओं का, ये, और ये कड़च है, इसको ज्वाइंट, ज्यादा इसको प्रेस नहीं डालना। अभी प्रेस डालने का मैं बता दूंगा कब डलता है ये प्रेस। ये अब प्रेस डालो, अब प्रेस डालो। ये अब इसको नजदीक ले आओ, अब इस पे प्रेस डालो, अब इसको टिकाने की, जमीन में टिकाने का कोशिश करो। ये नहीं टिके कोई जरूरी नहीं है, जिसको ज्यादा टिकाने का ही शौक है वो नया बच्चा टिका सकता है, पुराने का नहीं। अगर नहीं टिकता है तो ये दबाव डालो,
ये दबाव डालो पूरा शरीर का इसके ऊपर, घुटने पे जितना ये मांगता है, ये दोनों अंगूठे को और इसको एड़ी को और इसको पंजे को बिल्कुल इसको दोनों को नमस्ते कर दो, और इसके बाद में इस पे दबाव डालो। ये अब थोड़ा आगे ले लो, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। अब इसके अंदर और थोड़ा आसान होगा। वो अपना शरीर के ऊपर है, जितना अपना खिंचाव देना है उसी हिसाब से शरीर को चलाना है। ये अब माथा लगाओ इसके, नाक लगाओ इसके, ये खिंचाव डालो। अब इसको सीधा ले आओ, इसको पकड़ कर ये पाड़ी को इसको सेफ रखना है। ये अब इसका मांस होता है ना, ये अंगूठों से दोनों उंगलियों से, इसमें आनंद भी आएगा, मसाज भी होगा। ये खाल को ये पकड़ लिया अपन ने, ये खाल को। अब इसके अंदर क्या है कि ये ब्लड का सर्कुलेशन इसी के अंदर नहीं होता है, तो इसको सभी उंगलियों से और अंगूठे से इस पाड़ी को जितना ये हड्डी, ये पाड़ी बोलते हैं इसको, इसको ये बुकटा मार दो नाखून चबोक करके, और अपने अंदर मुट्ठी में बंद कर लो इस खाल को। जितना आता है नए का कमाएगा, बूढ़े का ज़्यादा आएगा, उम्र दराज का, तो ये पकड़ लो इसको। और अब इसको तो ऊपर की तरफ खींचो, इसको पकड़ के, और इसको ये देखो कितना आनंद है इसका, इस खाल को पकड़ने से। ये हड्डी फ्री हो जाएगी, इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होगा। इसको ऊपर खींचो अपन पकड़ करके, ये पकड़ लिया अपन ने, ये मारो आगे की तरफ, ये जाओ, एड़ी से ही वजन डाल दो इस पे। ये पूरा ये पैर का ये नसें खिंच जानी चाहिए इसके अंदर। खिंचाव दो इसको। ये अब उल्टा, ये दुखेगा ही नहीं। ये अगर मांस पकड़ लिया अपन ने, इसकी चमड़ी को पकड़ लिया ना, तो ये अपना पैर दुखेगा ही नहीं। ये वैसे करेंगे ना, ये पैर हिलेगा, और इसमें ये हड्डियाँ, ये कोई मतलब इसमें हाफ एक्सरसाइज खत्म हो जाती है इसके अंदर। अब इसके अंदर ये पकड़ो, ये बगल से, यहाँ से इस चमड़े को पकड़ो, इस चमड़े को यहाँ से इसको कैप्चर कर लो, दोनों साइड से, ये अंगुलियों से। अब ये कैप्चर कर लिया, ये कर लिया मैंने, ये। अब इसका खिंचाव दो, ये देखो ये कितना आसान। घुटनों का जिसको दर्द है, और ये पंजे का, ये जो बोलते हैं ना इसको, एड़ी का, पंजे का, टखने का। अब ये क्या देसी इलाज है, अपने पास में है, अपने किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने ही है, लेकिन अपन करते नहीं है। इनका ट्रीटमेंट अपने को खुद को करना पड़ता है। अब इसी का उल्टा सुल्टा ये हो गया। अब ले लो इसको, अब यहाँ से पकड़ लो, ये मांस को ये पकड़ लो। अब ये इसको छोड़ दो, ये हड्डी को, और इस हड्डी का मांस को इस तरफ ले लो, नीचे वाला कुछ हिस्सा, और ये जो गैप होता है ना, ये गैप, इसका ये मांस को उंगलियों से फिर ये नाखून चुभोक करके, नाखून इतना काट के रखो कि इसमें आनंद भी आए, ज़्यादा बड़े भी नहीं छोटे भी नहीं, सफाई तो सब रखते हैं। तो इसको पकड़ करके ये पकड़ लो, ये इस मांस को केवल खींच के रखना है अपनी तरफ, और इसको रूलिंग देना है। ये अब इसको यहाँ से पकड़ लो, ये फिर इसको नीचे से थाई के, थाई से यहाँ से बुकटा मार लो इसको, अब ये नाखून चुभोते रहो। इस यहाँ पर इसको टाइट इसको पकड़ दिया और इसको दबा दिया। अब नाखून अपने थाई में घुस गए और उसमें आनंद आएगा। अब ये खिंचाव में देखो, अब दोनों पैरों को थाई के नीचे और उसमें नाखून चुभो दिए, और अब ये करके देखो, ये अब इसको उल्टा, ये कुछ नहीं, अपना टीवी देखो बैठे बैठे कैसे भी। अब वो गद्दे का तो मैं ये बोल रहा था कि एक भाई ने बोला सर आप मैट पे आओ, ये बढ़िया रहेगा, आपको मैट या दरी बिछाओ और ये नीचे कारपेट पे। तो वो मैं लेने भी गया था, वो स्लिप नहीं मारती है वो कारपेट, हमने देखा हुआ है सब, हम गेम के हम देखा हुआ है।
हमने सारा ये काम सब देखे हैं और किए हैं और भुगत भोगी रहे हैं, लेकिन वो दुकान में मिला नहीं उसमें। और अभी ये बिछाते थे स्लिप, ये क्लोज हो जाती है, कभी ऐसे ये दरी बिछा दी है। और बेड पे ये आसान है, बेड पे ये ऐसे पकड़ते हैं तो ना तो ये हड्डियाँ चुभती हैं, तो वो बेड का अलग ही आनंद है। ये एक्सरसाइज हकीकत में उम्र दराज के लिए बेड की है। और जो नए लड़के हैं उनको वो ये करते ही नहीं है, उनको करने की जरूरत ही नहीं है। ये 25 साल से नीचे के लिए नहीं है, वो ले तो अपना आनंद ले, लेकिन हमने तो वो किया है। हमने तो उन बूढ़ों की शिक्षा लेकर के और हमारे गुरुओं की हम करते थे, तो नया भी ये करके अब ये अपना ये मांस, अब इस मांस को ये अब अपने पैरों को और इसको दिया ना, तो अपने पैरों का और इनका ये मांस को यहाँ तक नोचते जाओ। ये जितना नीचे से पकड़ो नाखूनों से, ये अभी इसको नीचे से जितना भी हाथ डालते जाओ अपनी जांग में, और ये अब इसको ये बाहर से ये अब ये खिंचाव आगे की तरफ रखो और नाखूनों से इसको दबाओ, इसको पूरा प्रेस करो इसको। देखो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है अपना। ब्लड का सर्कुलेशन ना होने का कारण ही अपने घुटने, ये टखने, ये सारे जवाब दे देते हैं। इसमें वो मज्ज होती है ना, मज्ज इनके हड्डियों के बीच में होता है। बोला ये घुटने अब टच करने, ये हड्डियाँ टच करने लगी, इसके अंदर वो जो मज्ज बोलते हैं उसका वो मांस अलग होता है, वो वाइट बोलते हैं ना, वो अब साइंस वाले जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं, उनको वो बताते हैं। वो आउट हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन ये अंदर नहीं होता है। तो ये ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए ये सारे उपाय हैं। ये बुढ़ापे तक अगर ये करते रहे बैठे बैठे इनको, इन एक्सरसाइजों को, इनको तो कभी भी घुटने जवाब नहीं देंगे। चल करके देख लो, एक ही दिन करके चल के आनंद लेकर के देख लो। 5 दिन के अंदर तो आप बोलोगे कि मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं, इसके अंदर वो आनंद है। लेकिन अब भाई ये करना पड़ेगा, करना सभी को है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती वाला सो है ही नहीं, कोई ताकत नहीं लग रही है अपने को। अपन बैठे हैं अभी इन्हीं को जांघों को और इनको कोहनी से ये दबाओ पिंडी तक आ जाओ। अभी ये अब पिंडी के ऊपर इस कोहनी को और इसको इस पिंडी के ऊपर और इस मांस को हड्डी से नीचे की तरफ प्रेस करो। ये अगर कोई बताते ये एक्सरसाइज ये गई, वो मर गए, वो गुरु हमारे वो गए, वो ये एक्सरसाइज अब कौन बताएगा। अब तो बस एक पैर ऊपर कर दिया, एक कलाबाजी कर दी, वो हम भी करते थे, हमने भी किया है, इनके मास्टर थे हम। वो एक लड़का अभी बहुत बढ़िया वो फौज के अंदर हेड कांस्टेबल आ रखा है, तो हम भी थे फौज के अंदर, तो 1 नंबर पर बोला आ जाओ ग्राउंड में कौन आता है। तो ये टाइम की बातें हैं, लेकिन वो है जवानी का, वो जवानी का है। और ये उम्र दराज होने के बाद में 35-40 आ जाती है ना, इसके बाद में फिर ये मरे जब तक चलना चाहिए। जब तक जितना भी उम्र बढ़ती जाती है उतना ही इसका आनंद और आता जाता है, और उससे ज़्यादा बेनिफिट वो भी ग्राउंड में उतनी एक्सरसाइज करेगा और अपन भी बैठे बैठे उतनी एक्सरसाइज करेंगे। विधि एक है, शरीर एक है। शरीर को अपने को ग्राउंड में रखते हैं जवान और बुढ़ापे में रखते हैं अपने घर में, बस इतना ही अंतर है। लेकिन करना है अपने को, दूसरे को नहीं करना है। दूसरा नहीं आएगा कोई इसको ठीक करने के लिए। फिर तो वो डॉक्टर ही आएंगे, वो भी बोलेंगे जाओ भाई शुद्ध हवा लो और योगा करो, प्राणायाम करो, फलाना करो, बैठ करके। वो मरीज वो वाला है वो भ्रामरी गीत लीर ये अलोम विलोम ये करते रहो। ये उम्र आती है जो बिल्कुल ही कंडम अपाइज हो जाए। नहीं तो भ्रामरी गीत ली तो श्वास से होती है। जब अपन श्वास भरते हैं ना तो ये तो करते हैं, ये धोखने लगाते हैं वार्म अप में। अभी टाइम है, वो आएगा जब हम बताएंगे, उम्र बढ़ती जाएगी तो हम भी बताएंगे। अब हम तो ग्राउंड में आ गए तो अब ये शिक्षाएं तो देंगे बच्चों को, सभी को। ये अब बूढ़ा भी लो, जवान भी लो, नया भी लो। और आज मेरे को कोई नया देता है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको गुरु मानूंगा। सर ये मैंने आपसे नहीं सीखा। कोई भी बच्चा आकर के मेरे को बोले अंकल आप ये नहीं जानते, मैं बोलता हूँ यार पता। मैं आज भी उसी को करता हूँ। मेरे को कई मोबाइल पे बोले अंकल आप ये करते हो, इसके अंदर ये किया करो तो आपको आनंद आएगा और आप देखना।
फिर मैं उसकी नकल करता हूँ, अब भाई ये कर रहा है तो मैं भी करके देखूँ, हाँ यार इसने सही बताया। मैं उसको फिर बोलने जाता हूँ, यार तेरा ये कहाँ छूट गया था। ये हो जाता है इसके अंदर। ज्ञान तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, किसी इंसान से मतलब ही नहीं है। तो ये अपना अपना है, इसको लो। अभी ये किसी के भाई के पास है तो हमारे को दो, हम धारण करेंगे उसको। और जिसके पास बिल्कुल नहीं है वो भी मत घबराओ, और है थोड़ा बहुत वो भी और ज़्यादा लो। और देखो फिर आनंद कैसे क्या जिंदगी होती है। कभी हॉस्पिटल नहीं देखेगा कोई इंसान, ये गारंटी है, कोई हॉस्पिटल नहीं देखेगा। मेरे गांव में एक हड्डी का हाट ये था, तोड़ दे जुड़ जाए भाई कबड्डी। जो कोई भी चोरी पेड़ काटता हुआ अगर गिर गया और उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उसका जोड़ा हुआ कहीं हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, मतलब एक नंबर डॉक्टर है, देसी वैद्य। हाड़ी हड़ जोतता था जमींदार, कुश्ती कबड्डी। अब वो क्या आदमी था, मैं तो ताजुब कर गया, वो उल्टा तोड़ देता था। जो अगर पेड़ काटता हुआ गिर गया और वो पूछता था, बोला कैसे लग गया, कैसे टूटा, पेड़ काटता हुआ बता दिया ना उसने, तो उसका उल्टा जोड़ देता था। जा डॉक्टरों के पास, 10 दिन में बाद में खोल के देखते थे, बोले यार ये तो हड्डक एक नंबर था, हड्डक बोलते थे। नाड़िया वैद और हड्डक ये होते थे, हड्डक बोलते थे, हाड़ को जोड़ने वाला, तो गलत जोड़ता था। मैंने खुद पूछा था उस उम्र में, आज वो 60 सालों की बात होगी कि तेरे वो बच्चे थे जब, हम बोला तैने उल्टा क्यों जोड़ा दादा, बोला पेड़ काटा इसने, बोले ये भी अपने को ऑक्सीजन देता है। उस जमाने में वो शिक्षा देते थे, बोले इसी के पीछे हम जिंदा हैं, इनको काटा, ये पेड़ को काट रहा था। तो पेड़ को काटने वाले को बोले मैं उल्टा जोड़ता हूँ। जो कबड्डी में, कुश्ती में, योगा में कहीं गिर गया, कहीं लग गया खेलते हुए, तो बोला उसको मैं कभी भी सही जोड़ता हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग थे, तो वो ज्ञान देते थे, ये मत करो, ये मत करो, ये प्रकृति है। आज प्रकृति से ही खिलवाड़ कर दिया तो क्या बचेगा, क्या रहा है। अब ये आगे आते रहो, ये अब ये इसमें चोट लगती है, नहीं तो उसमें बेड पे दबादब मारो, ये इसमें हड्डी के लगती है। अब इसमें धीरे करना पड़ता है, ये अंतर है मेरे भाई, नीचे का और ऊपर का। ये अब पेट के बल मारो, और उसमें बेड पे क्या है, चोट नहीं लगती है, वो गद्दे पे चोट नहीं लगती है। ये कारण है। ये रेत में मारते थे हम, तो रेत के अंदर चोट नहीं लगती है। अब ये तो फर्श होगी घरों में, कारण तो ये हो गया बेड का और इसका मैट का आनंद अलग है, बेड का आनंद अलग है, ग्राउंड का अलग है, घास का और भदवाड़ का खेत का आनंद अलग है। ये सब जगह की क्वालिटियाँ हैं। तो ये कर लो, ये बस ये पैर का कर दिया। अब अपने को पैरों को ऊपर देख करके खिंचाव करना है। अब इनका आ जाएगा मेन, ये सब कर लिया, ये दबा लिया, ये कर दिया, ये पंजों को कर दिया। अब आएगा ऊपर का और ये खिंचाव, इसको घुमाना, क्रॉसिंग करना, ये चलेगा। अभी देखो, आज पैर की बता रहा हूँ, मेरे को भी हाथ में ये वो एक लाया था, मैंने उसको चेक किया, ऐसे मोड़ा, वो झटके से छूटा और शरीर ठंडा था। अगर योगा करता करता मैं तो उसको निकाल के देख रहा था कि ये कहीं से टूटा हुआ, तो एक तो आइटम वो कल ही टूट गया, उसको वो रबड़ का वो मोड़ा हुआ था ज्वाइंट, मैंने देखा नहीं। चलो वो दुकान से हो जाता है, वो उनका भी कोई कसूर नहीं, मेरे भी नहीं। और वो ये कि इसको बैंड कर रहा था मैं, गधा, हनुमान गधा, वो ऐसे हम हनुमान गधा बोलते थे, और मैं ऐसे छोड़ दिया उसको, तो ये झटका लग गया, तो ये नस से उछट गई। अब इसको आईडेक्स सर ये 2 दिन से बांध रहा हूँ, और ये मेरा पुशअप सब बंद हो गया इससे। अब इसमें दर्द होता, 2 दिन तो मैंने उसको गौर ही नहीं किया, फिर ये ज़्यादा और जोश मार दिया। अभी जोश में होश में जोश खो जाता है ना। अब मैं भी इसको ट्रीटमेंट अपने लेवल पे ही कर रहा हूँ, तो लेकिन फिर इसको कुछ तो कुछ ये छोटे मोटे उपाय तो चलते रहते हैं। तो ये हाथ की वजह से अब मैं पैरों का ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और ये पैरों का मैं बता भी नहीं रहा था। पैरों का तो भयंकर इलाज रखे हैं, भयंकर, जो किसी के पास है ही नहीं, ऐसे ऐसे इलाज है। तो ये करने के लिए अपन अब करेंगे, और अब ये 2 दिन में 3 दिन में होगा। मैं पैरों का मैं आपको बताता हूँ, और ये मैं तो बोलता हूँ सब ये करो, छोटा से लेके बड़ा करो,
और एक दूसरे को करो, दादा पोते को करे, पोता दादा को करे, इसमें तो ये आनंद है। इसमें एक से नहीं होता। जब ये मैं बताऊंगा इसको, इसकी मसाज कार्य, आज मेरे पास भी एक मंकी आ रहा है, छोटा मंकी, तो वो मेरे से करवाता नहीं, फिर भग लेता है और मैं उसको सिखाता हूँ। तो ये छोटे बच्चे शैतान भी होते हैं, इनको सिखाना, पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ता है। आजकल ये सीखते नहीं, मोबाइलों की तरफ भगते रहे। मोबाइलों में कुछ नहीं रखा मेरे भाइयों, तुम ये क्यों बर्बादी पे आ रहे हो। लेकिन खाना खाएंगे तो भी मोबाइल दो, खाना नहीं खाएंगे रूस जाएंगे, आंखें दिखाते हैं, गुस्सा ऐसा करते हैं कि बाप को ही मैं कठमोश दूँ, मैं तो दादा को ही पकड़ करके कठमोश पकड़ लूँ रही है। ये गुस्सा हो गया बस, ये यूरिया खा खा करके चिड़चिड़ा पड़, गुस्सा जहर भर गया, जहर। क्या करोगे? इनको समझाना है, इनको समझाओ, बच्चों को समझाओ, ये अपना अपना टाइम तो है इनको समझाने का। लेकिन इनके ये नहीं समझे, फिर इनका टाइम आ गया, फिर कोई नहीं समझा पाएगा। ये कारण हो जाएंगे, इन कारणों को सुधारना है।